हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैंने रिलेशन का पहला और दूसरा दोनों एक्सरसाइज करवा रखी हैं और मैंने बोला भी था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो विविध प्रश्नावली, इट मीन्स हायर ऑर्डर थिंग्स, हायर ऑर्डर थिंग्स वाले क्वेश्चंस होंगे। इसमें केवल 5 क्वेश्चन हैं जिनको मैं पांचों के पांचों को डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है और उन्होंने एक रिलेशन दिया है कि एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई कोई दो एलिमेंट है जिनके बीच में एक रिलेशन मुझे बिल्डअप करना है। और रिलेशन में कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। एक्स को सेट ए से लेना है, वाई को सेट बी से लेना है। तो केवल केवल मुझे यहाँ पे एक रिलेशन बिल्डअप करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल केवल रिलेशन बिल्डअप की बात आ रही है। और मुझे एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना है जहाँ पे एक्स को ए से उठाना है, वाई को बी से उठाना है। और रिलेशन के अंदर ऐसे पेयर लेना है जिनमें दोनों का डिफरेंस ऑड हो। जैसे 1 का 4 के साथ डिफरेंस निकालोगे 1,4, या 1 का 6 के साथ डिफरेंस निकालोगे 1,6, तो आपको पता है ऑड आएगा। 1 का 4 से डिफरेंस ऑड है, 1 का 6 से डिफरेंस ऑड है, बट 1 का 9 से डिफरेंस ऑड नहीं है, तो ये वाला पेयर नहीं बनेगा। 2 का 4 से डिफरेंस इवन, 2 का 6 से डिफरेंस इवन, 2 का 9 से डिफरेंस जो है वो ऑड है। ठीक है, 3 का 4 से डिफरेंस निकालेंगे, ऑड है। 3 का 6 से डिफरेंस निकालेंगे, ऑड है। 3 का 9 से डिफरेंस इवन है, छोड़ देंगे। अब 4 का 4 से इवन है, 4 का 6 से इवन है, 4 का 9 से, 4 और 9 का जो डिफरेंस है वो ऑड है। इसी की तरह 5 का 4 के साथ डिफरेंस, 5 का 6 के साथ डिफरेंस, लेकिन 5 का 9 के साथ इवन होगा। तो केवल मुझे वही पेयर बनाने थे जिनमें जो मतलब एक्स को जो लेना है वो ए से लेना है, वाई को जो लेना है वो बी से लेना है, और दोनों एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो कैसा है आपका? ऑड है। बस हो गया। चलिए, दूसरा वाला भी बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। उन्होंने कहा है कि ए बराबर 1,2,3,4। ठीक है, एक ऐसा संबंध लिखना है जो स्वतः संक्रामक हो लेकिन सममित नहीं हो। यानी ए के एलिमेंट से, जो सेट ए है, उनके एलिमेंट्स में मुझे एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना है जो स्वतः संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो एक रिलेशन मैंने बना दिया R1, जैसे मैंने लिखा 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, स्वतः हो गया। ऐसे मैंने लिख दिया कितने, 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से। मैंने एक ऐसा रिलेशन अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है कि जो रिलेशन मैंने लिखा या जो रिलेशन आपकी आंसर शीट में है आप वही लिखिए, आपके मन में जो रिलेशन बने। बस इतना याद रखना है कि रिलेशन के अंदर स्वतंत्र और संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। तो देखो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बना रहा है। और जो नीचे मैंने 3 पेयर लिखे, जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है R1 में, 2,3 बिलोंग कर रहा है R1 में, देन मैं बोल सकता हूँ 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। तो जो चेन प्रोसेस बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका? संक्रामक हो गया। संक्रामक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? खुद का खुद के साथ पेयर है, सतुल हो गया। अब मैं बात करूंगा सम्मित क्यों नहीं है। तो जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है R1 में, लेकिन बट 2,1 नॉट बिलोंग टू R1, इसलिए ये संक्रामक का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो जो एग्जाम्पल देना है वो अपनी मर्जी से देना है। यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको एग्जाम्पल क्या बनाना है। आपकी मर्जी मन में जो है, जैसे मैंने संक्रामक के लिए ऐसे क्या लिया, 1 का 2 से, 2 का 3 से, आपको नहीं लेना है। आप 2 का 3 से, 3 का 4 से, 2 का 4 से ले लो, तब भी संक्रामक होगा। तो मैंने क्या बोला है कि आपको यहाँ पे अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिख के दिखाना है, आपको अपनी मर्जी से फ्रीडम है, आपके पास टीचर्स के पास फ्रीडम है, बुक वाले के पास फ्रीडम है कि सब लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार से आंसर इसको लिख सकते हैं। और समझ पा रहे हो? तो वही यहाँ पे देखा गया है कि मुझे क्या करना है कि दिए गए सेट में एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना है जो सतत और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। क्लियर है? तो इसका बी और सी पार्ट जो है वो आप खुद ही करेंगे, उसमें भी आपको अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिखना है। जैसे बी पार्ट में उन्होंने कहा सम्मित हो परंतु सतत और संक्रामक ना हो, अपनी मर्जी से आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो सम्मित है लेकिन सतत और संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल दे देना जो सम्मित होगा लेकिन सतत और संक्रामक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका? हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, इसमें भी कुछ खास है नहीं।
तीसरे वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि माना आर, कोई संबंध आर है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन में। तो यहाँ पे जो संबंध आर है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में है, एन से एन में एक संबंध है। इसको ऐसा भी बोल सकते हो, पूरी जो भाषा लिखी हुई है उसको बोल सकते हैं कि जो संबंध आर है वो एन से एन में है। और संबंध क्या कहता है, जो आर संबंध है वो कहता है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई में पेयर बनेगा। पेयर कब बनेगा, जब एक्स नेचुरल हो और वाई नेचुरल हो। क्लियर है। और क्या बोला है कि यहाँ पे जो 2x प्लस वाई है वो 41 है। 2x प्लस वाई है वो आपका 41 है। ठीक है। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर में पेयर बनाना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। ऐसे दो नेचुरल नंबर का पेयर बनाना है जो इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इफ अगर x का मान 1 लिया तो यहाँ 1 डालोगे, y का मान 39 आएगा। इफ x का मान 2 लिया तो y का मान कितना आएगा आपका, 4 यहाँ जाएगा तो 37 आएगा। इसी प्रकार x का मान यदि मैंने 3 लिया तो y का मान कितना आएगा, 35 आएगा। इफ x का मान मैंने कितना लिया आपका यहाँ पे कितना लिया मैंने, 4 लिया तो y का मान कितना आएगा आपका, 33 आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो x और y है दोनों नेचुरल है। दोनों कैसे हैं, नेचुरल है। x भी नेचुरल है और y भी नेचुरल है। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक्स और वाई दो नेचुरल नंबर हैं, उनके बीच में जोड़ा है। जोड़ा कब है, जब वो इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने 1 डाला वाई आया, 2 डाला वाई आया, 3 डाला वाई आया, 4 डाला वाई आया। बस इतना याद रखना, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेचुरल होने चाहिए। इसी प्रकार मैंने और सारे नंबर डाले, और जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्स इक्वल टू 19। तो जब 19 डालेंगे तो 19 डाल दो, 20 डाल दो सीधा, 20। 20 डालोगे तो 22 जा 40, तो बाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे डालूंगा x इक्वल टू 21। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ये सारे पेयर बन जाएंगे क्योंकि इन सारे पेयर में जब मैंने x को नेचुरल डाला बाई नेचुरल ही आया। लेकिन ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने x तो नेचुरल डाला लेकिन बाई नेचुरल नहीं आया। तो पेयर वही बनने चाहिए जहाँ पे x और y दोनों कैसे हो, नेचुरल हो, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो रिलेशनल पेयर बनेगा वो आपका 1,39 का होगा, 2,37 का होगा, 3,35 का होगा। ऐसे ही बढ़ते 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 लास्ट पेयर बनेगा 20,1 का। ठीक है। यही पेयर बनेंगे जो इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और दोनों के दोनों एलिमेंट आपके नेचुरल होंगे। ठीक है। चलिए अब इसमें करना क्या है, हाँ, इसके बाद इसका डोमेन चाहिए। तो आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जो डोमेन होता है वो फर्स्ट एलिमेंट हो, जैसे 1 है, 2 है, लास्ट में क्या है, 20 है। डोमेन के बाद बात आती है रेंज की। रेंज आपका सेकेंड एलिमेंट होता है, जैसे 39 है, 37 है, 35 है। जो भी मतलब एलिमेंट सेकेंड वाले होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट किसमें चले जाएंगे, रेंज में चले जाएंगे। किसमें, रेंज में। ठीक है। अब इस वाले संबंध में थोड़ा सा एक काम और रह गया है। इसे पता करना है क्या सतुल है या सममित है या संक्रामक है, तो जांच करना है। जैसे मैं सतुल की जांच करके आपको ओरल बताता हूँ। क्या यहाँ पे किसी भी एलिमेंट ने खुद के साथ पेयर बनाया, नहीं बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सतुल नहीं है। अगर मैं सममित की बात करूं, जैसे 1 ने 39 से पेयर बनाया, तो क्या 39 1 से बना पाएगा। अब एक काम करो, उल्ट सेटिस्फाई करा के देखो। जैसे 1 ने 39 से बनाया, तो अब पता करना है कि 39 यहाँ बता देता हूँ, क्या 39 1 से बनाएगा। तो एक काम करो, उस पेयर को चेक करने, अब पेयर तो बहुत सारे बने, पता नहीं बीच में आ गया नहीं आ, तो उसको चेक करने का फंडा क्या है कि 39,1 यहाँ पे डाल दो। अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो पेयर बनेगा रिवर्स वाला, नहीं तो नहीं बनेगा। जो खुद का खुद से पेयर नहीं बना, जैसे मैं कहूँ 1 का 1 से पेयर बनेगा, 1,1 यहाँ पे डाल के देखो, सेटिस्फाई नहीं होगा। 2 का 2 से पेयर बनेगा, 2,2 मतलब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 डालो, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो खुद का खुद से जोड़ा नहीं बन पा रहा है। सबमिट में क्या करोगे, जैसे आपका 1,39 एक जोड़ा है, वो 1,39 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका रिवर्स वाला जोड़ा, रिवर्स मतलब 39,1 मतलब 39 एक्स यहाँ पे आ गया और 1 बाई के यहाँ पे चला गया, उसको यहाँ डाल दो इस वाली इक्वेशन में, और सेटिस्फाई कर गया तो जोड़ा बनेगा रिवर्स वाला, नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब इसका रिवर्स जोड़ा नहीं बन पा रहा है।
तो मतलब इस वाले जोड़े का रिवर्स नहीं है, इसका भी रिवर्स नहीं है। तो जब रिवर्स जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपका कौन सा संबंध सफल नहीं होगा और सम्मित नहीं होगा। ऐसी संक्रामक चेक करना है। तो देखो रिलेशन आपके सामने है, अब उसमें देखना है कि खुद का खुद के साथ जोड़ा है क्या। तो देखो बन का बन के साथ जोड़ा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सफल नहीं है। अब जैसे सम्मित की बात करूं तो जैसे 1,39 वाला जोड़ा है, तो इसका रिवर्स वाला जोड़ा देखो अपने पास है कि नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है, तो वे सम्मित नहीं होगा। तो तो इस प्रकार से मैं थर्ड वाले क्वेश्चन में पहले तो मैंने क्या किया, सारे के सारे जोड़े बनाए। जोड़े बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स को नेचुरल डालता गया डालता गया डालता गया, तब तक डाला जब तक बाई नेचुरल आया। और बाई जैसे नेचुरल नहीं आना, मतलब बाई नेचुरल नहीं आया तो मैंने उसको छोड़ दिया। जैसे मैंने 1 डाला 39 आया, 2 डाला 37 आया, 3 डाला 35 आया, 4 डाला 33 आया, 20 डाला 1 आया। और जब मैंने 21 डाला तो -1 आया। वो -1 नेचुरल नहीं है, तो इसके बाद मैंने जोड़े बनाने बंद कर दिए। ठीक है, बहुत सारे जोड़े बनाए। जोड़े बनाने के बाद डोमेन निकाला, डोमेन निकालने के बाद मैंने रेंज निकाला। क्लियर है। उसके बाद मुझे पता करना है कि सतल है, सममित है, संक्रमक है, सारा का सारा पड़ा हुआ है। सतुल को चेक करने का रिवर्स पेयर देखेंगे, सम्मित को, सतुल को मतलब खुद के साथ पेयर देखेंगे, सॉरी, सतुल में खुद के साथ पेयर देखेंगे। सम्मित में क्या करेंगे हम लोग, सम्मित में हम लोग क्या करेंगे, सम्मित में हम लोग रिवर्स पेयर देखेंगे और संक्रमक में चेन प्रोसेस देखेंगे। तो देखिएगा, आप लोग खुद ही चेक करेंगे यहाँ पे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैंने क्या किया, सेकंड में थोड़ा सा पार्ट मैंने सेकंड का बी और सी पार्ट आपको छोड़ रखा है, और थर्ड वाला पोर्शन भी मैंने आपको करने के लिए बोला है। और मैंने क्या बोला कि आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और आपके पास मैं मौका देता हूँ पूरा 24 घंटे का। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को पूरा कराइएगा। मैं आपको मौका देता हूँ, अब उस मौके का आप लोग फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। चलिए, अगला चौथा क्वेश्चन क्या है, कोई रिलेशन है एन से एन में, नेचुरल नंबर के साथ एक रिलेशन है, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ एक रिलेशन है। और रिलेशन कैसा है, एक्स वाई सच दैट। बुक्स में आपको कैसा दिया गया, एक्स बड़ा है बाई से, तो मैंने इसको थोड़ा सा डी कोड करके लिख दिया है, मतलब सिंपल फॉर्म में लिख दिया है कि एक्स कॉमा वाई का जोड़ा है कब, जब एक्स बड़ा है वाई से और एक्स एंड वाई दोनों के दोनों आपके नेचुरल नंबर हो। क्या हो, नेचुरल नंबर। तो देखो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं कि मैंने क्या देखा, सबसे पहले सर्कल की बात की, किसकी बात की, सर्कल की। और जब मैंने सर्कल की बात की तो मान लिया कि एक्स अगर कोई नेचुरल है, तो क्या एक्स एक्स से बड़ा हो सकता है, कोई भी नंबर खुद से तो बड़ा नहीं हो सकता है। और यहाँ जोड़ा बनाने के लिए बड़ा होना जरूरी था। कोई दो एलिमेंट अगर जोड़ा बनाते हैं तो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सर्कल नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूँ सममित की, सममित संबंध की। सममित संबंध में क्या करते हैं, जैसे एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है एन में, एक्स और वाई दो नेचुरल नंबर है। ठीक है, जितना तक देखो पहला वाला जोड़ा हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सममित में। तो एक्स और वाई दोनों ने जोड़ा बनाया, सॉरी आर में बिलोंग कर रहे हैं, संबंध का नाम आर है। और जोड़ा कब बनता है, जब एक्स बड़ा हो वाई से। अगर एक्स वाई ने जोड़ा बनाया है तो एक्स बड़ा है वाई से, और अगर एक्स बड़ा है वाई से, वाई नॉट मोर देन एक्स, क्योंकि एक्स बड़ा है वाई से तो वाई बड़ा एक्स से नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब यहाँ सम्मित भी नहीं है। तो जो मॉडल वाला प्रोसेस है उसने सटल भी नहीं बनाया, उसने सम्मित भी नहीं बनाया। अब मैं बात करने वाला हूँ संक्रमक की। तो किसकी बात करने वाला हूँ, संक्रमक संबंध की। संक्रमक में होता क्या है कि पहला जोड़ा मानेंगे ए कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई जो भी मानना हो, जैसे एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है काय में, आर में। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स मोर देन वाई, क्योंकि देखो सीधी बात है, जो जोड़ा बना है या जो जोड़ा हमने माना है, तो वो जोड़ा बनाने के लिए जो कंडीशन है, जो उसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन में ये बात बता चुका हूँ। तो जैसे एक्स वाई ने जोड़ा बनाया तो एक्स वाई से बड़ा होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे संक्रमक में एक जोड़ा और माना कि वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, देन मैं बोल सकता हूँ वाई मोर देन जेड। अब x मोर देन वाई है, वाई मोर देन जेड है,
तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के हिसाब से इसको और इसको अगर मैं उठाऊंगा, मैं बोलूंगा एक्स मोर देन जेड। एक्स मोर देन हो गया किससे? जेड से। अब जब एक्स मोर देन जेड हो गया, एक्स मोर देन कितना हो गया आपका? जेड हो गया, तो इसका मतलब वो बोलेंगे एक्स कॉमा जेड बिलोंग करेगा किसमें? आर में। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मोर देन वाला प्रोसेस है वो केवल संक्रामक संबंध बनाएगा, ना तो सफल बनाएगा ना ही सममित बनाएगा। तो मैं विविध का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप लोग खुद ही करेंगे। अभी जो मैंने इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने वाला क्वेश्चन किया था वो फोर्थ का सेकंड पार्ट है। फोर्थ का सेकंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। फोर्थ का सेकंड और जो फोर्थ वाला पार्ट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने वाला पार्ट है। तो आई होप उसको आप लोग खुद ही करेंगे। जो फोर्थ का आपका बी एंड सी है, बी एंड सी है, वो आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लगाएंगे। और मैंने क्या बोला कि मैं आपको काफी समय देता हूँ। और बाई द वे अगर ऐसा है, जैसे आपको मान लो लेक्चर देख रहे हैं, आपने लेक्चर आज से लेके कल तक नहीं देख पाया, अब आपने मान लो लेक्चर 10 दिन बाद देखा, या आपने लेक्चर काफी टाइम बाद देखा और फिर भी आपको लगता है कि वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहा है जो मैंने स्किप करवाया है, तो फिर उसका एक ही चारा है कि मैं उसका वीडियो सोल्यूशन तो नहीं पॉसिबिलिटी के दे पाऊँ, उसको तो मैं रिवीजन में भी बता पाऊंगा। उसका एक तरीका और भी है कि आप क्वेश्चन का मुझे फोटो सेंड कर दीजिए, तो मैं इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन, उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको सेंड कर सकता हूँ। तो वीडियो सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो पर डे का लेक्चर आपको पर डे देखना पड़ेगा। जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास में पर डे क्लास पढ़ते हैं, काम करते हैं, अगले दिन आपका अपना डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पर डे का लेक्चर पर डे देखना पड़ेगा, अगर इतना मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग क्लास पर डे पढ़ने जाते हैं, चल के जाएंगे चल के वापस आएंगे, इतना तो समय घर पे देख सकते हैं कि आप पर डे का लेक्चर पर डे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, पहले आप इसका सीन सॉल्व ले लीजिए।